ये तो दीदी प्लेसमेंट्स में कैसा है एमबीए में जीएल बजाज? प्लेसमेंट में भी देखो बहुत अच्छा है जीएल बजाज। और मैं सो गाइस देखो जीएल बजाज में सबसे ज़्यादा फेमस एक और चीज़ है, वो है अटेंडेंस। तो वीक में क्लासेस चलते हैं क्या, वो भी सेम होते हैं? और दीदी से पूछते हैं, इसमें ये बताना चाहूँगी जो हमारे मतलब जो कॉलेज की फैकल्टी है ना, जो हमारे इस मतलब कोर्सेज के एमबीए कोर्स के जो फैकल्टी है वो इस चीज़ को स्ट्रक्चर क्या है, क्या कम होता है? तो क्या दीदी इसे एमबीए में सो हे गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम आशुतोष। तो कैसे हो सारे? सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हमारा एमबीए वर्सेस बीटेक। और आज है हमारे साथ हमारी मनीषा दीदी। हेलो। तो जिनको आप यूट्यूब पे एक बार देख चुके होंगे, ये पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर कर चुकी हैं एज ए एमबीए स्टूडेंट। तो एमबीए के बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और मुझे बीटेक से रिलेटेड। तो आज इसी पे बात करेंगे गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Guys, myself Manisha Chaudhary and I'm pursuing MBA from GL Bajaj and I'm in first year. सो गाइज पता चल गया फर्स्ट ईयर में। इनका यूट्यूब चैनल देख लेना, मैं दे रहा हूँ लिंक, एक बार देख लेना, पूरा एक्सप्लोर कर चुकी हैं। तो सबसे पहले हम दीदी से बात करते हैं। दीदी आपने एमबीए जीएल बजाज से क्यों चूज़ किया? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगी, मैंने जीएल बजाज से एमबीए इसलिए मैंने चूज़ किया बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे कंपनीज में होते हैं। वो मैंने अपने वीडियोस में भी बता रखा है, जो अच्छे कंपनीज में यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं और अच्छे पैकेज भी लगते हैं बच्चों को। और ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि मेरे लाइफ से ना ये 11th 12th ग्रेजुएशन 5 साल से ना मेरे लाइफ से ये डिसिप्लिन फैक्टर चला गया था। तो उस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लोर करने के लिए मतलब लाइक जो मैं पूरा डिसिप्लिन में रहूँ, तो इसलिए मैंने देखो इनडायरेक्ट में ये कहना चाहती हैं कि जीएल बजाज ओनली फॉर डिसिप्लिन एंड प्लेसमेंट्स। पढ़ना है तो यहाँ पे आओ, वरना मत आओ। सेम चीज़ बीटेक में भी है। बीटेक में तो मुझे लगता है एमबीए से ही ज़्यादा होगा डिसिप्लिन और वो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे हैं। और डिसिप्लिन के मामले में तो भाई फर्स्ट ईयर तो ना ही पूछो, यहाँ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा है। डिसिप्लिन है और प्लेसमेंट्स है। सो गाइस बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो दीदी ठीक है, इसके पहले आपने एमबीए से पहले क्या किया था? एमबीए से पहले मैंने बीकॉम करा था। तो बीकॉम करने के बाद एमबीए चूज़ किया जीएल बजाज से? क्योंकि देखो बीकॉम के बाद ना एमकॉम का ज़्यादा लाइक स्कोप नहीं होता है, बट एमबीए का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। मतलब एमबीए आप कॉलेज से आपको अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं, आप आउटसाइड भी एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। बट एमकॉम का आई डोंट थिंक सो ज़्यादा एक्सप्लोर मतलब होता है ऐसे कुछ। और देखो बीटेक हम लोग क्यों चूज़ करते हैं आपको पता है, आईआईटी में नहीं जाने के बाद ये क्लियर है। काफ़ी लोग 12th के बाद भी करते हैं। तो यार देखो अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एमबीए और हमारा जो बीटेक है वो टोटली डिपेंड है हमारा जीएल बजाज पे, कि यहाँ क्या रूटीन्स होती हैं और क्या मतलब इसमें कैसे मैनेज किया जाता है। बीटेक की कैसी पढ़ाई मैनेज होगी, एमबीए की कैसे पढ़ाई मैनेज होगी। तो इंट्रोडक्शन हो गया, क्यों चूज़ किया, सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे टोटली डिपेंड्स अपॉन जीएल बजाज में एमबीए और बीटेक होता क्या है, ठीक है। उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे किसका कोर्स कैसे मैनेज करना होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या प्लेसमेंट्स है, कैसे बच्चों को रखा जाता है, कितने डे रूटीन होती है, सारी चीज़ें, मिनी प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग। सो गाइस इसी पे बात करेंगे। सो स्टार्ट। सो देखो गाइस जो बीटेक होता है ना वो 4 साल का होता है। तो हमारे जो 4 साल में पहले से आप प्रेशर देते हैं, पर वो एकेडमिक पे प्रेशर देते हैं। आपको कोई ऐसा स्किल्स वगैरह पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि आपको ये चीज़ डेवलप करनी है, स्टार्टिंग से आपको ये सीखना है वो सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बीटेक में। बस आपको एकेडमिक पे प्रेशर दिया जाता है कि आप एकेडमिक अच्छा करो, अपना सीजीपीए मेंटेन करो। फ्रॉम सेकेंड ईयर वो ट्रेनिंग प्रोसेसिंग वगैरह चलना चालू होता है। और दीदी से पूछते हैं कि इनको फर्स्ट ईयर से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इनका तो 2 साल का ही कोर्स है ना यार। नहीं देखो हमारी फील्ड में मतलब फर्स्ट ईयर से ही हमें ट्रेन किया जाता है, जो हम अपने मतलब कम्युनिकेशन पे मतलब फोकस करें, लाइक हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो इसलिए हमें साइड बाय साइड पीपीटी रखा जाता है, हमें असाइनमेंट दिया जाता है बनाने को। देन मतलब एप्टीट्यूड का भी क्लास ऐड किया जाता है, जो हम अच्छे से बोल सके लाइक। अच्छा हाँ देखो ये सब चीज़ें बीटेक में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि बीटेक में नहीं होता है कि आपको सॉफ्ट स्किल्स पे मैनेज किया जाता है। चलो दीदी ने बात कर दी है असाइनमेंट में तो भाई जीएल बजाज का प्रेशर अलग लेवल का ही है, आपको सबमिट करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या दीदी सेम प्रेशर वहाँ पे भी है? हाँ सेम मतलब प्रेशर वहाँ पर भी है, जो आपको असाइनमेंट और टिल जो लास्ट डेट होता है उससे पहले आपको करना है। अगर आप उसके बाद कर रहे हो तो वो सबमिशन वैलिड नहीं होगा, आपको उससे पहले ही करना है। असाइनमेंट सबमिट करना ही होता है। हाँ, मतलब मैं क्या बोलूँ ज़्यादा। हाँ उसके साथ साथ पीपीटी भी वो हमारे में नहीं है। पीपीटी हमारे में होता है। देखो वो ना ये डिफरेंस है। हाँ तो ये मैं पीपीटी के बारे में बताना चाहूँगी। पीपीटी बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है एक तरह से, जो मतलब कम्युनिकेशन में वीक है, क्योंकि आप एक पोडियम पे जाते हो, आप एक मतलब क्लास के सबके सामने प्रेजेंटेशन हाँ प्रेजेंट करते हो अपने आप को, तो वहाँ पे आप बहुत चीज़ें इन्हेंस करते हो अपना मतलब कम्युनिकेशन स्किल। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। हमारे में फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है, सेकेंड ईयर से होता है मिनी प्रोजेक्ट वगैरह में। तो गाइज
मैं क्या समझूं, ज़्यादा प्रेशर एमबीए में है कि बीटेक में है? देखो बहुत, क्योंकि तुम्हारे पास 4 साल टाइम है, बट हमारे पास 2 साल टाइम होता है, तो अब टाइम के कंपेयर में तुम समझ सकते हो जो हम पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है, क्योंकि हमारा तो ऑलमोस्ट 3rd सेमेस्टर से तो मतलब जॉब लगना, प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता। बस 1 साल हमारे पास टाइम है, जो हम उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद जॉब, तो 1 साल ही हमारा मतलब 1 सेमेस्टर तो चलो बीत ही गया, अभी 1 सेमेस्टर एमबीए पे प्रेशर है, बीटेक पे भी है भाई, बीटेक पे जितना उतना नहीं है, पर हाँ एमबीए वालों के पास 2 साल टाइम है, तो उनके पास तो समझ ही रहे हो इस वजह से। तो यार देखो यही कुछ डिफरेंसेस हैं जो बीटेक एमबीए, मतलब जहाँ तक मानो सब कुछ चीज़ें सेम ही है, बट ये है कि दीदी लोग का 2 साल का है, हम लोग का शायद 4 साल का है, वो चीज़ें थोड़ी सी कम है। और रही बात जो प्लेसमेंट्स की, तो दीदी प्लेसमेंट्स में कैसा है एमबीए में जीएल बजाज? प्लेसमेंट में भी देखो बहुत अच्छा है जीएल बजाज, और मैंने देखा है बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में इसके प्लेसमेंट लगते हैं। जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे इन्फोसिस हो गए, लाइक जैसे पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, विप्रो हो गया, मैंने बहुत ऐसे अच्छे कंपनीज़ देखे हैं जिसमें बच्चों के प्लेसमेंट लगते हैं। और रही बात बीटेक में, तो भाई जीएल बजाज में बीटेक में कंपनी बहुत अच्छी आती है। अब आपके पे है कि आप ले सकते हो प्लेसमेंट तो लो, बाकी जीएल बजाज भी काफ़ी मेहनत करता है बीटेक पे भी, और दीदी जिस हिसाब से बता रही है एमबीए पे भी, तो मतलब। और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट है, चाहे वो एमबीए का स्टूडेंट है, ये ऐड करना चाहूँगी, जो देखो आपको कॉलेज वाले आपको कंपनीज देते हैं, कंपनी हायर करते हैं, बट एट द एंड आपको ही काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी अपने में, बेसिक सी बात है, आपको मेहनत करनी ही होगी, एट द एंड आपको ही करना पड़ता है मैनेज। मतलब कंपनी वाले आप ये मतलब कॉलेज वाले आपको कंपनी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आपका इंटरव्यू ना खुद ही क्रैक करना पड़ता है, खुद को अपने आप को मेंटेन करना होगा, क्योंकि कॉलेज उस चीज़ें प्रोवाइड करेगी, आपको बस उसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप घर पे बैठे हो तो आपको घर पे प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगी, देखते हैं हमको भी मिलती है कि नहीं। सो गाइस की बात कर लेते हैं हमारे जीएल बजाज में कोर्सेज स्पेशलाइजेशन। लाइक देखो हमारे में सीएससी है, सीएससी विद एआई, इसको स्पेशलाइजेशंस बोलते हैं, सीएससी विद एआई, डीएस एंड एआईएमएल, ऐसे करके बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। और कोर्सेज तो लाइक ईसी बहुत सारे होंगे, देखो आपको ये पता ही होगा, बट लाइक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज जो होते हैं लाइक सीएससी एआई, सीएससी एआईएमएल, सीएससी डीएस, ऐसे करके बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी है। तो क्या दीदी इसे एमबीए में भी होते हैं? हाँ एमबीए में होते हैं, जैसे एमबीए में इन मार्केटिंग होते हैं, फिर फाइनेंस होते हैं, फिर एचआर होता है, देन फिर बिजनेस एनालिटिक्स भी होते हैं, और एटसेट्रा बहुत ऐसे स्पेशलाइजेशन। जीएल बजाज में चारों हैं? हाँ एचआर है, ये मुझे सारे चारों स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है यहाँ। हाँ मतलब ये जो मैंने बताया ना, जितने भी स्पेशलाइजेशन ये अवेलेबल है जीएल बजाज में। ओके, तो स्पेशलाइजेशन मतलब एमबीए में भी होते हैं? हाँ एमबीए में भी होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, तरक्की कर रहे हैं। सो गाइस देखो जीएल बजाज में सबसे ज़्यादा फेमस एक और चीज़ है, वो है अटेंडेंस। अब बात कर लेते हैं कि एमबीए और बीटेक का जो अटेंडेंस है, क्या क्राइटेरिया सेम होती है। पहले मैं बताता हूँ बीटेक से रिलेटेड। बीटेक में आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है भाई, वरना आपको एग्जाम से डिटेन कर दिया जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, तुरंत डिटेन होते हो। और दीदी से पूछते हैं क्या जो एमबीए वाला भी सेम ही है या कुछ? हाँ ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एमबीए में भी आपको 75% अटेंडेंस बनाना कंपलसरी है ना। अगर 75 अगर नहीं भी बनाते हो तो एटलीस्ट 70% बना लो, जो एट द एंड आपका वो 4-5% का जो गैप है ना, वो जो आपके क्लास कोऑर्डिनेटर होंगे वो मतलब ऐसे करते हैं ना, लास्ट के कुछ डेज आपको लगा देते हैं, जो आपका 4% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये भी होता है, तो अब एटलीस्ट 70% आपको बनाना ही है। ठीक है, देखो अटेंडेंस तो जीएल बजाज फेमस ही है। चलो अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो क्लासेस की टाइमिंग होती है क्या सेम होती है, क्या जो वीक में क्लासेस चलते हैं क्या वो भी सेम होते हैं। और दीदी से पूछते हैं, देखो जो बीटेक का है वो अगर फर्स्ट ईयर की क्लासेस ले लो तो आपको 9 to 5 या 9 to 4 देखने को मिल जाती है, और फर्स्ट ईयर में आपको 6 डे आना होता है, मंडे टू सैटरडे, बस संडे ऑफ रहता है और कोई नहीं। फ्रॉम सेकेंड ईयर आपको सैटरडे संडे दोनों ऑफ मिलने लग जाता है। और दीदी से पूछते हैं इनका क्या रहता है। नहीं देखो यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे तुमने अभी बताया बीटेक में सैटरडे को ऑफ नहीं मिलता है फर्स्ट ईयर में, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ बट हमारा ऑफ चल रहा है, सैटरडे संडे हाँ ऑफ चल रहा है। और जहाँ तक बात रही टाइमिंग की, तो हमारा टाइमिंग 9 to 5 है, बाकी 9 to 3 PM हमारे क्लासेस होते हैं, और 2 घंटा हमें लाइब्रेरी के लिए टाइम दिया जाता है, जहाँ हम लाइब्रेरी में जाके अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हाँ सो दीदी ये बताइए आप में एग्जाम कितने होते हैं? जैसे हमारे जो बीटेक है उसमें होता है ST1, ST2 और PUT, 3 एग्जाम होते हैं, उसके बाद हमारा UT होता है, यूनिवर्सिटी वाला जो एग्जाम होता है। तो आप में कितने होते हैं? देखो मेरे में भी अगर मतलब कह सकते हैं 3 ही होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम होता है, सेशनल एग्जाम होता है, और देन हाँ ST1 होता है, देन PUT होता है जो कि अभी हमारा हो गया अभी, और अभी हमारे नेक्स्ट होने वाले UT एग्जाम्स होने वाले सेमेस्टर वाले, तो ऐसे एग्जाम होते हैं। और हाँ मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी, हमारे PUT में भी PUT में हमारे ना वाइवा एंड मिनी प्रोजेक्ट भी हुए हैं, तो वो हमारा इंटरनल था, और अभी हमारा जो UT में होगा सेमेस्टर में होगा वो एक्सटर्नल होगा, वाइवा एंड मिनी प्रोजेक्ट। तो इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। सो गाइस चलो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि फ़ी क्या MBA और बीटेक का सेम है?
चलो बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। बीटेक का फर्स्ट ईयर का वो है 1,61,300 पर ईयर। पर डोंट वरी, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम होने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उतना भी कम नहीं होता है, बट हाँ 5,000 6,000 कम हो जाता है, 1,52,000 के अप्रॉक्स लगने लग जाता है। तो जैसे ईयर कम होता रहता है वैसे फीस कम होने लग जाती है। तो क्या दीदी सेम वैसे बीटेक? तो तुम्हारा तो 4 साल का है ना कोर्स? हाँ। तो 4 साल का ऐसे ही होता है? 4 साल में हाँ, जैसे 1 लाख हमारा जो फर्स्ट ईयर का है वो 1,61,000 के अराउंड है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, फिर एटलीस्ट 150,000 पे जाके रुक जाता है। तो आप में भी क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या कम होता है? हाँ ऑफ कोर्स कम होता है। जैसे हमारा भी 2 साल का जैसे कोर्स है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो चार्ज है, फी है, वो 1,56,200 है। 56 या 57? 56,000। अच्छा, 1,56,200। हाँ। ओके। और सेकेंड ईयर का हमारा प्राइस है मतलब जो फी है वो है 1,50,700। मतलब कम होता है? हाँ थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा second कम year होता है, में। इतना भी कम नहीं होता जितना हाँ। सोच रहे हो, ठीक और है। अब दोनों को ऐड कर लो, मतलब 2 साल का, तो वो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ MBA कोर्स करने में लग जाता है। हाँ ऐड कर लोगे तो ये मतलब कम होता है फीस। ऐसे बीटेक में भी होता है, तो फीस स्ट्रक्चर तो अप्रॉक्स सेम ही है, 2,000 अप्रॉक्स। बट तुम्हारा 4 साल का कोर्स है ना, तो थोड़ा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई बात नहीं यार, प्लेसमेंट भी अपने अच्छे हैं। तो हमारे भी अच्छे हैं। सो गाइस हम बात कर लेते हैं, हमारे GL बजाज में चलता है यूनिफॉर्म स्कूल की तरह। तो देखो यार, वो तो कंपलसरी फॉर बीटेक और MBA बोथ। आपको दीदी दिख रही होंगी यूनिफॉर्म प्रॉपरली में, मैं नहीं पहना पर यहाँ पे भी चलता है, ठीक है, प्रॉपर। बट क्या होता है ना, बीटेक में अगर आपने शर्ट या पैंट और ID कार्ड पहने हो तो उतने से काम चल जाता है। अगर बेसिकली कभी कभी टाई के लिए रोका जाता है, वरना तो उतना नहीं रोका जाता। बट हमने जहाँ तक सुना है MBA में शायद कंपलसरी ही होता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको रहना है। क्या दीदी ऐसा है? हाँ देखो ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है, क्योंकि देखो इन फ्यूचर हमें कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है। तो अगर कॉर्पोरेट लाइफ में हम जाएंगे तो हमें अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो मतलब हम एक यूनिफॉर्म में रहे, मतलब क्योंकि इन फ्यूचर भी हमें ऐसा ही मतलब यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा। हम तो पहले से ट्रेन करते रहते हैं कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में कंपलसरी ही है रहना। हाँ, तो इसमें ये बताना चाहूँगी, जो हमारे मतलब जो कॉलेज की फैकल्टी है ना, जो हमारे इस मतलब कोर्सेज के MBA कोर्स के जो फैकल्टी है, वो इस चीज़ को यूनिफॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यही मैं बस ऐड करना मतलब उनको पहनना ही होगा। हाँ, प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब विदाउट यूनिफॉर्म आप क्लास में भी एंटर नहीं हो पाओगे। समटाइम्स ऐसा भी सिचुएशन। GL बजाज में क्या क्या एंटर कर सकते हो। तो ये चीज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। चैनल तो मेरा है बट वीडियो तो मेरी है ना, और पॉपुलर आदमी है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताना कैसा लगा, और दीदी का भी चैनल हम लोग नीचे मेंशन कर देंगे, दीदी को भी सब्सक्राइब कर लेना है यार, ठीक है। आपको सारी MBA से रिलेटेड जो भी ज़्यादा क्वेरी होगी, दीदी के चैनल में पूरा का पूरा MBA से रिलेटेड है GL बजाज में। और भी एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप MBA से रिलेटेड दीदी से कनेक्ट कर सकते हैं, और बीटेक से रिलेटेड मेरे से। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।